मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट के थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट के अंतर्गत हम आज आदर्श गैस के समतापीय तथा रुद्धोष्म प्रसरणों की तुलना करेंगे। समतापीय और रुद्धोष्म प्रसरण के बारे में हम पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो माना कि आदर्श गैस के समतापीय और रुद्धोष्म प्रसार में प्रारंभिक आयतन Bi और दाब Pi से व्यक्त करें और उभयनिष्ठ अंतिम आयतन Bf है। यदि इन प्रक्रमों में अंतिम दाब P आइसो समतापी प्रक्रम के लिए तथा P रेडिया रुद्धोष्म प्रसरण के लिए है, तो Pi Vi इक्वल्स टू P आइसो Vf, यानी कि समतापी प्रसरण के लिए है। और Pi Vi गामा इक्वल्स टू P एडिया Vf गामा रुद्धोष्म प्रसरण के लिए है। अतः पहली वाली इक्वेशन से Pi अपॉन P आइसो इक्वल्स टू Vf अपॉन Vi तथा Pi सेकेंड इक्वेशन से रुद्धोष्म प्रसरण के लिए जो इक्वेशन है उसके अनुसार Pi अपॉन P एडिया इक्वल्स टू Vf अपॉन Vi की पावर गामा। प्रसरण में Bf इज ग्रेटर देन Bi, यानी कि अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन से अधिक होता है। अतः सभी गैसों के लिए जो गामा है वो 1 से ज़्यादा होता है। अतः Vf अपॉन Vi की पावर गामा इज ग्रेटर देन Bf अपॉन Vi। तो Pi अपॉन P एडिया इक्वल्स टू Pi अपॉन P आइसो या P एडियाबैटिक इज लेस देन P आइसो। क्योंकि रुद्धोष्म प्रसरण में ताप में कमी होती है, अतः चार्ल्स के नियम से, जिसके अनुसार स्थिर आयतन पर दाब ताप के समानुपाती होता है, तो यहाँ पर दाब ताप के समानुपाती है स्थिर आयतन पर, तो ताप में कमी होगी तो दाब में भी कमी होगी। इसलिए P एडिया इज लेस देन P आइसो है। तो इसको हम चित्र अ से व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर कि आयतन जो है स्थिर है, Bi से Bf के बीच में है। तो यहाँ पर दाब जो है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P एडियाबैटिक से और इनिशियल प्रेशर को आप Pi से बताया है, और P आइसो जो है समतापी प्रक्रम के लिए है। तो जो PV वक्र में जो नीचे का क्षेत्रफल है कर्व में, तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए लाइनों द्वारा और समतापी प्रक्रम के लिए किया गया कार्य डॉट्स द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके लिए किया गया कार्य जो है उसे हम AECD से बताएंगे, जबकि समतापी प्रक्रम के लिए किया गया कार्य ABCD से व्यक्त कर रहे हैं। तो इस चित्र में हम स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं कि जो एरिया है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए वो समतापी प्रक्रम की तुलना में कम है। इसका मतलब ये है कि जो समतापी प्रक्रम के लिए किया गया कार्य रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए किए गए कार्य से ज़्यादा होगा। इसी तरह से ये जो डायग्राम है आदर्श गैस के लिए समतापी व रुद्धोष्म प्रसरण में किया गया कार्य को बता रहा है, जबकि स्थिर आयतन पर और यहाँ पर ये जो है स्थिर दाब पर, ब वाला डायग्राम जो है वो स्थिर दाब पर है। तो इसी प्रकार से Pi Vi जो है, अगर प्रारंभिक दाब Pi है और अंतिम दाब जो है
PF है और प्रारंभिक आयतन BI है और अंतिम आयतन समतापी प्रक्रम के लिए V आइसो से और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए V एडिया से व्यक्त करें। तो PI VI इक्वल्स टू PF V आइसो समतापी प्रसरण के लिए इक्वेशन है और PI VI गामा इक्वल्स टू VI की पावर गामा इक्वल्स टू PF V एडिया की पावर गामा रुद्धोष्म प्रसरण के लिए इक्वेशंस हैं। तो समतापी प्रसरण की समीकरण से PI अपॉन PF इक्वल्स टू V आइसो अपॉन VI और रुद्धोष्म प्रसरण के लिए PI अपॉन PF इक्वल्स टू V एडियाबेटिक अपॉन VI की पावर गामा। तो V आइसो अपॉन VI इक्वल टू V एडिया अपॉन VI की पावर गामा। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, लॉग V आइसो अपॉन VI इक्वल्स टू गामा लॉग V एडिया अपॉन VI। तो चूँकि गामा इज ग्रेटर देन 1 है सभी गैसों के लिए, तो V एडिया अपॉन VI इज लेस देन V आइसो अपॉन VI। तो यह V एडिया इज लेस देन V आइसो, क्योंकि रुद्धोष्म प्रसरण में ताप में कमी होती है। तो और जैसा कि हम जानते हैं कि स्थिर दाब पर V इज प्रोपोर्शनल टू T होता है, अतः आयतन भी कम में भी कमी होगी। तो समतापीय प्रसरण में किया गया कार्य ABCD क्षेत्र और रुद्धोष्म प्रसरण में किए गए कार्य, जैसा कि चित्र ब में बताया गया है कि रुद्धोष्म प्रसरण में किया गया कार्य AEFD से और समता, जिसको कि हमने लाइन्स द्वारा बताया गया है, तिरछी लाइनों द्वारा बताया गया है, और समतापी प्रक्रम के लिए डॉटेड लाइन्स डॉट्स द्वारा बताया गया है। तो ये एरिया जो है ABCD के बराबर है। तो हम इस चित्र में देख रहे हैं कि समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य रुद्धोष्म प्रसरण में किए गए कार्य से ज़्यादा होता है, या रुद्धोष्म प्रसरण में किया गया कार्य समतापी प्रसरण में किए गए कार्य से कम होगा। तो समतापी कम होगा, ये जैसा कि हमने चित्र से स्पष्ट है। अब जो है समतापी तथा रुद्धोष्म परिस्थितियों में आदर्श गैस के प्रसार के लिए कार्य, ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और एंथैल्पी में परिवर्तन की गणना हम करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो स्थिर आयतन पर और जो एंथैल्पी में परिवर्तन है उसे हम स्थिर दाब पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि DE बराबर CV इंटू DT। तो यहाँ पर आंतरिक DE जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, CV स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और DT स्थिर ताप पर ऊष्माधारिता है, ताप में परिवर्तन है। तो और समतापी प्रक्रम के लिए ताप स्थिर ताप होता है, तो DT बराबर 0 होगा, तो DE बराबर भी 0 होगा। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जैसा कि हम जानते हैं DE बराबर Q माइनस W, क्योंकि DE बराबर 0 है तो बराबर 0 के होगा, तो Q बराबर W के बराबर होगा। तो यहाँ पर तंत्र की एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो उसको हम व्यक्त करते हैं डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। और आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर बायल नियम के अनुसार PV जो है कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा PV बराबर कांस्टेंट होगा, 0 के बराबर होगा, तो डेल्टा E बराबर भी 0 होगा। यानी कि समतापी प्रक्रम के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो 0 के बराबर होगा। लेकिन रुद्धोष्म प्रसरण के लिए जब हम देखें तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जैसा कि हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा जो है ताप और दाब का आयतन और ताप का फलन होती है, फंक्शन है। तो उसके अनुसार हम इक्वेशन को लिख सकते हैं डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल E अपॉन del T at constant volume plus D into D multiplied by dt plus del E upon del V at constant temperature multiplied by
dV प्लस P dV। और रुद्धोष्म परिस्थिति में जो अवशोषित की गई ऊष्मा बराबर 0 होती है, यानी कि ऊष्मा में चेंज नहीं आता, तो ये बराबर 0 है। तो आदर्श केस के लिए जैसा हम जानते हैं कि स्थिर ताप पर आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती, तो यहाँ पर डेल ई अपॉन डेल बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बराबर 0 होगा, और डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर बराबर सी वी के है। तो यहाँ पर सी वी 0 बराबर सी वी डी टी प्लस 0 प्लस पी डी वी। तो पी डी वी बराबर माइनस सी वी डी टी के होगा। इसको हम लेफ्ट में साइड में ले जाएंगे सी वी डी टी को, तो इक्वेशन होगी तो W इक्वल्स टू पी डी वी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी इक्वल्स टू माइनस T1 इंटीग्रेशन इन द रेंज ऑफ T1 टू T2 सी वी डी टी। तो W इक्वल्स टू माइनस सी वी T2 माइनस T1 के बराबर होगा। तो Q बराबर चूँकि 0 है, तो यहाँ पर DE बराबर Q माइनस W प्रथम नियमानुसार, यहाँ पर Q की वैल्यू अगर 0 रख दें तो DE बराबर माइनस W इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। और जैसा कि हम जानते हैं कि DH इक्वल्स टू DE प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो DH बराबर माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो DH इक्वल टू वी डी पी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम जो है आंतरिक ऊर्जा W, Q और DH यानी एंथैल्पी में परिवर्तन को रुद्धोष्म और समतापी प्रक्रम में के लिए ज्ञात कर सकते हैं। और दोनों ही में हमने देखा कि दोनों ही प्रक्रम में दाब में कमी इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप में कमी होती है, और इसलिए दाब और आयतन में भी कमी आएगी और दोनों ही परिस्थितियों में। तो और जनरली प्रसरण जब होता है तो प्रारंभिक आयतन अंतिम आयतन की तुलना में कम होता है तय है, और गैसों के प्रसार से एकदम विपरीत प्रक्रमों में जैसे गैस का संपीड़न है जिसमें प्रारंभिक आयतन का मान तो अधिक होता है जबकि अंतिम आयतन का मान कम होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।